हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम लोग अपने फिजिक्स का चैप्टर कर रहे थे, फोर्स लॉ एंड मोशन। उसका ये फर्स्ट पार्ट है। इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई रखी है मैंने, आप देख सकते हो जाके। नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, फोर्स होता क्या है। फोर्स हिंदी में अगर हम बोलें तो बल, ठीक है। ये इसका हिंदी मीनिंग है। अगर कोई इसकी डेफिनेशन पूछता है तो देखो, आपको नेट पर तो बहुत सी अलग अलग डेफिनेशन मिल सकती हैं, बहुत लंबी डेफिनेशन होगी। बट एक सिंपल डेफिनेशन, अगर आपको कोई सिंपल वर्ड्स में पूछे भाई फोर्स क्या है, तो एक सिंपल पुश और पुल, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है कि भाई कोई भी पुश और पुल एक तरह का फोर्स होता है ना। हम आपको समझाता हूँ कैसे भाई। फोर्स का मतलब बेसिकली किसी भी बॉडी को या तो रेस्ट में लेकर आना, अगर वो मूविंग में है तो किसी मोशन को अटेन कर रखा है उसने तो उसमें रेस्ट में लेकर आना, या फिर किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना। ये एक बॉक्स है, इसको मैं एग्जामिन करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ कि भाई रेस्ट पे है, ठीक। अभी ये एट रेस्ट है, मैं हूँ, ये भाई मैं हूँ, मैंने इसको लिया, वो इस पर धक्का मार दिया, ये यहाँ से मूव होके यहाँ पर आ गया। तो हमने क्या करा, इसको यहाँ से यहाँ पुश कर दिया, ठीक। तो हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया किसी बॉडी को मूव करने के लिए। उसकी यहाँ रेस्ट पे था, ये रेस्ट से किस में गया, मोशन में। अब मोशन कब तक रहेगा, जब तक मैं धक्का मारता रहूँगा, जब तक मैं उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता रहूँगा। जैसे ही मैं अपना फोर्स छोड़ दूँगा, मान लो मैं किसी बॉक्स में धक्का लगा रहा हूँ, लगाता जैसे ही मैंने छोड़ दिया वो फिर से रेस्ट पर आ गया, ठीक। अब सेम एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कोई ट्रॉली है, ये भाई एक ट्रॉली बना दी मैंने छोटी सी, ठीक। इस ट्रॉली को किसी ने ऑलरेडी धक्का मार रखा है, ठीक। अब भाई धक्का मार रखा है, ये चलती आ रही है। अब मुझे इसको रोकना है। रोको कैसा भाई, रोकने के लिए भी हमें एक फोर्स यूज़ करना होगा। मैं ये सामने खड़ा हो गया, अब मैंने इसको ऐसा हाथ लगाया और ये रुक गई। तो रोकने के लिए भी हमने फोर्स लगाया, किसी भी बॉडी को रेस्ट पर लाने के लिए फोर्स लगाया, किसी बॉडी को मोशन में जाने के लिए फोर्स लगाया, ठीक। तो फोर्स बेसिकली किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए या रेस्ट में लाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब फोर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, देखो यार, एक्सटर्नल फोर्स होते हैं और इंटरनल फोर्स होते हैं। उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ें आपको एक्सटर्नल इंटरनल 10th में समझ में आएंगी। अभी हम लोग बात करते हैं सिंपल। जब ये इस फोर्स, जो फोर्स मैं बात कर रहा था, जब मैं बोल रहा था ये जो फोर्स हम लोग लगाते हैं इसमें, इसको मोशन में लाने के लिए, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं क्योंकि भाई बाहर से लग रही है ना फोर्स, ठीक। अब दो तरह के टाइप्स होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। भाई दो तरह का फोर्स में बात करते हैं बैलेंस फोर्स की। बैलेंस फोर्स का मतलब वो फोर्स जिसमें हमारा नेट मूवमेंट जीरो हो जाता है। नेट मूवमेंट मतलब दोनों तरफ से हमने फोर्स लगाया बट नेट फोर्स कितना है, जीरो। फोर्स मान लीजिए फोर्स है, हम एफ से डिनोट करते हैं फोर्स को, ठीक। फोर्स 1 प्लस कोई फोर्स 2 लगाया बट नेट फोर्स कितना है, जीरो, ठीक। मैंने आपको भी ये चीज़ समझाई कि फोर्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए। अब मान लीजिए फिर से हम एक बॉक्स लेते हैं, इस बॉक्स को मैं धक्का मार रहा हूँ, इस बॉक्स को आप धक्का मार रहे हो, मैं इस डायरेक्शन में धक्का मार रहा हूँ, आप इस डायरेक्शन में धक्का मार रहे हो। मैंने इस पर फोर्स लगाया मान लीजिए 5, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। अभी समझाता हूँ क्या, ठीक। आपने धक्का में लगाया 5 न्यूटन, आपने भी 5 लगाया, मैंने भी 5 लगाया, क्या बॉक्स हिलेगा, नहीं हिलेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहे हैं। आप भी उधर से, मैं भी धक्का मार रहा हूँ, आप भी धक्का मार रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। बट यहीं पे वेट अ मिनट, मैं 5 ही न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, आप 15 न्यूटन का फोर्स लगाते हो। तो आप क्या करोगे, इस बॉक्स को मेरे ऊपर से ढकेल दोगे, मैं नीचे पड़ाऊँगा, बॉक्स मेरे ऊपर से निकल जाएगा क्योंकि आपने फोर्स ज़्यादा लगाया। तो जो आपका मोशन होगा वो मेरी तरफ होगा और ज़्यादा फोर्स की वजह से जो हमारा बॉक्स है वो मेरे ऊपर से निकल जाएगा, समझे। तो ये जब मूवमेंट होगी, जब आप तेज़ फोर्स लगा दोगे किसी एक साइड पे, तो वो होगी अनबैलेंस्ड फोर्स की, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बैलेंस नहीं हुआ, ठीक। अब यहाँ पे मान लो फोर्स 1 हमारा ये था, फोर्स 2 हमारा ये था, ठीक है भाई। फोर्स 1 हमारा कितना हो गया, 5 न्यूटन, ये मेरा फोर्स है। F2 15 न्यूटन, ये आपका फोर्स है, ठीक है। F2 भी ज़्यादा है, F1 से F2 हो गया ज़्यादा, तो बॉडी की मूवमेंट हो गई, सॉरी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो गई
जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लगा, ठीक। बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। डेफिनेशंस देखो बुक्स में भी लिखी हुई है, मैं आपको बस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ चीज़ों को। बैलेंस्ड फोर्स में इतना याद रखना, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। अनबैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स जीरो नहीं होती, किसी भी एक पर्टिकुलर साइड जो है आपकी फोर्स लगेगी, है ना, और मूवमेंट हाई होगी, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए तो देखते हैं भाई, क्वेश्चन है कोई सा कार्ड विथ फोर्स एक्स प्लस ए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, पढ़ तो लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। 5 सेकंड लगाओ चाहे 10 सेकंड लगाओ, देखो आंसर सिंपल है। बॉय पुल द कार्ट विद द फोर्स एक्स। किसी लड़के ने, देखो फोर्स एक्स इसलिए ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ले रहा। देखो फोर्स की वैसे ऐसा यूनिट, जैसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, ठीक। अभी मैंने आपको न्यूटन समझाया नहीं है तो इसलिए मैं न्यूटन नहीं ले रहा, फोर्स एक्स है, ठीक है। अनदर बॉय पुल द सेम कार्ट विद फोर्स एक्स प्लस ए। कोई भी एक तो एक्स फोर्स है, एक्स फोर्स से दोनों से लगा रहे हैं, बट यहाँ पर जो दूसरा लगा है उसने ए प्लस, मतलब उसमें एक्स के साथ और भी कुछ जोड़ दिया, उससे ज़्यादा फोर्स से उसने उसको खींचा इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए ये कार्ट है भाई, कार्ट तो यार ये लो कार्ट ही बना दिया, ठीक है, कार्ट ही समझे जो भी है ये, ठीक है। अब एक लड़का ये खींच रहा है एक्स फोर्स से, एक लड़का ये खींच रहा है अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए क्योंकि सेम डायरेक्शन में खींचेंगे तो वही खींचे चले जाएंगे दोनों ही, है ना। तो एक लड़का ये एक्स पे खींच रहा है, ये एक्स प्लस ए से खींच रहा है। अब आपको समझ में तो आई गया किस साइड से ज़्यादा पुल लगेगा और किस साइड कार्ट खींच जाएगा, बस सिंपल है। तो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट है बस आपको बताना है मुझे। फोर्स जो होता है वो बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, ठीक है, ठीक। और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। जब भी हम मेज़र करेंगे फोर्स को, जब भी हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, फोर्स को हमेशा हम लोग न्यूटन में मेज़र करते हैं। 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। इससे हमें पता चलेगा किसकी साइड ज़्यादा फोर्स लग रहा है। लाइक पिछले एग्जाम्पल में जो हमने क्वेश्चन किया उसमें जो एक्स फोर्स थी उसको हम 5 न्यूटन ले लेते हैं, है ना। और एक्स प्लस ए जो फोर्स थी उसमें हम मान लेते हैं 5 न्यूटन, और प्लस ए फोर्स को हम लोग मान लेते 2 न्यूटन। तो यहाँ टोटल कितना हो गया 7 न्यूटन। तो जो लड़का 5 न्यूटन से खींच रहा है और एक लड़का 7 न्यूटन से खींच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो 7 न्यूटन से खींच रहा होगा वो अपनी तरफ ज़्यादा अच्छे से खींच लेगा। तो इसीलिए हमें इसको यूज़ करना होता है, इसके एसआई यूनिट को, ठीक है। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी का क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, इसकी मास गिवन होता है, एक्सेलरेशन गिवन होता है, हमसे पूछा जाता है फोर्स निकालो, या फिर फोर्स गिवन होता है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ पूछी जाती है, 2 चीज़ें हमें गिवन होती हैं, है ना। अगर हम मास निकाल रहे तो यूनिट का ध्यान रखना, एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आती है, मास हमेशा केजी में आएगी, और जो फोर्स है वो हमेशा न्यूटन में आएगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। तो अब एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इस पर। Calculation of फोर्स बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास एक बॉडी गिवन है, उसका हमें एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा देख लेना ना, एक्सेलरेशन गिवन है, उसका फोर्स पूछा है। अब वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो, वैसे तो इतना टाइम लगेगा नहीं। इसको फोर्स मैंने क्या बताया था, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें क्या क्या गिवन है, मास गिवन है, कितना है मास 5 kg। हमें एक्सेलरेशन गिवन है कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। फोर्स कितना होगा 5 × 4 20। अब 20 क्या होगा, मैंने तुम्हें क्या बताया था, ऐसा यूनिट कितनी होती है न्यूटन।
अपने नाम पे रख लिया जितना डिस्कवर किया न्यूटन, ठीक। तो फोर्स बराबर 20 न्यूटन, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मैं यहीं पे कह देता, अगर मुझे मान लीजिए फोर्स गिवन होती 20 न्यूटन, है ना, हम तो पूछ लिया जाता था कि एक्सेलरेशन निकालो, तो हम लोग क्या करते, इसी फॉर्मूले का यूज़ करते। अब मान लीजिए मैं फोर्स गिवन है, अब फिर से मास इंटू एक्सेलरेशन लिखूँगा, साइड में देख लो क्या क्या गिवन है। मास गिवन है 5 kg, फोर्स गिवन है 20 न्यूटन, ठीक। तो हम लोग फोर्स को 20 न्यूटन यहाँ लिख लेंगे, मास को यहाँ लिख लेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक। कोई चीज़ यहाँ अगर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या होती है, डिवाइड में हो जाती है। भाई नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें भी नहीं, बहुत बाद में पता चली। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई ऐसा यूनिट देख लेना, क्योंकि ऐसा यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो एग्जाम में नंबर काट देगा। ये पहला लेक्चर था पार्ट 1 पूरा फोर्स के ऊपर। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन के ऊपर। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना। थैंक यू।